हमने सीबीआई के बारे में समझ लिया, उनमें कंपोजिशन देख ली, डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, 3 मेंबर कमेटी देख ली, है ना। अब अपन देखते हैं कि सीबीआई काम क्या करती है, फंक्शन क्या क्या है। नॉर्मल से फंक्शन है जो अपन ने डिवीजन समझे थे ना, यहाँ पर डिविजन्स में से आपको अंदाजा हो गया होगा अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो, कि डिविजन्स में ही पता चल गया होगा कि फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो उन्हीं चीजों को थोड़ा सा अपन इलेबोरेट करके समझ लेते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो फंक्शन अपन देखते हैं, 4 फंक्शन है, ज्यादा फंक्शन नहीं समझा रहा, 4 है जो मोटा मोटी समझने के लिए काफी है। क्या है? कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटी करप्शन एजेंसीज एंड स्टेट पुलिस। स्टेट पुलिस जो होती है उसके साथ कोऑर्डिनेट करती है किसको? क्राइम प्रिवेंशन करने में। और एंटी करप्शन एजेंसी जितनी होती है उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है सीबीआई इनको रोकने में। ये इसका पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन होता है कैन टेक अप एनी केस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये कोई भी केस अपने हाथ में ले सकता है सीबीआई जो ऐसा कुछ लग रहा है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का, यानी कि ऐसा कुछ मामला जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट कर रहा है अगर, तो उनको उनके मैटर क्या कर सकता है, वो मामले सीबीआई अपने हाथ में ले सकता है। और जो अपन ने एक पढ़ा था कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट था 1946 वाला, उसमें भी हमने ये देखा, उसमें उसका जो सेक्शन 2 है वो ये बताता है कि सुओ मोटो से भी सीबीआई अपने पास इन्वेस्टिगेशन ले सकता है, लेकिन किन मैटर्स में? जो सेक्शन 3 में बताए हैं, सेम एक्ट के सेक्शन 3 में जो मैटर्स बताए उनके सुओ मोटो से भी सीबीआई जो है वो केसेस अपने हाथ में ले सकता है। तो कुछ कुछ सिमिलर चीज यहाँ भी बताइए कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के जो भी चीज है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो मैटर्स है वो सीबीआई क्या कर सकता है, ले सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और साथ में क्या कैसे ले सकता है? स्टेट अगर उनको रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जो भी स्टेट है वो अगर उनको रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये केस आप लो, तो वो अपने हाथ में लेके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये 2 चीज समझ आ गई, 2 बातें क्या क्या, कि कोऑर्डिनेट कर सकता है स्टेट पुलिस के साथ और एंटी करप्शन एजेंसीज के साथ क्राइम रोकने के लिए, और दूसरा स्टेट उनको रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो अपने हाथ में केस लें। तीसरा आ जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस। कौन से केसेस इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, किन केसेस की? पहला क्या क्या हो गया इसमें? करप्शन, ब्राइबरी और मिसकंडक्ट, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के द्वारा किया जाता है। कोई भी घूसखोरी हो रही है या करप्शन हो रहा है या कोई भी मिसकंडक्ट यानी गलत व्यवहार कर रहे हैं वो लोग, तो उसका क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं उन केस को। कौन? सीबीआई कर सकता है। दूसरा आता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड फिस्कल लॉज। जो इकोनॉमिक और फिस्कल लॉज जैसे टैक्सेशन लॉ हुआ, या ऐसा कोई लॉ बना हुआ है कि आप इकोनॉमिक क्राइम कर रहे हो बहुत बड़ा, तो टैक्स इवेशन हो जाता है, वो ऐसी कुछ चीज कर रहे हो, या बहुत बड़ा आपने कुछ घूसखोरी कर रखी है, तो उन चीजों को क्या कर रखा है, उन उन चीजों उसके इन्फ्रिंजमेंट, ऐसे लॉज जो इकोनॉमी से रिलेटेड लॉज है, जो फिस्कल लॉज है, उनके इन्फ्रिंजमेंट को अगर कोई इन्फ्रिंज कर रहा है तो उनके इन्फ्रिंजमेंट को भी रोकता है। कौन? सीबीआई। या इन्फ्रिंजमेंट हो चुका है तो बाद में इन्वेस्टिगेट कौन करता है? सीबीआई करता है। तीसरा आ जाता है क्राइम्स हैविंग नेशनल एंड इंटरनेशनल रेमिफिकेशन। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन क्या? कुछ ऐसे मैटर जो बहुत जटिल होते हैं, जैसे कि मान लो कुछ हो गया आपका ड्रग ट्रैफिकिंग हो गए, या ऐसे कुछ क्राइम होगा जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं, तो वो इंटरनेशनल रेमिफिकेशन के जो भी होते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्राइम्स है कि बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? हमारा सीबीआई करता है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर लेता है। चौथा आ जाएगा साइबर एंड हाई टेक्नोलॉजी क्राइम। अब इसके लिए साइबर कंप्लेन अभी बहुत कुछ बन चुका है, साइबर अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है साइबर क्राइम के अगेंस्ट में, लेकिन कुछ ऐसे हाई टेक्नोलॉजी क्राइम्स होते हैं जो कि नेशन को अफेक्ट कर रहे हैं अगर मान लो, तो भी क्या करता है? सीबीआई उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है। अब ये 4 पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे कि बढ़िया से, कि क्या हो गया? एंटी करप्शन हो गया भैया, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स हो गए, करप्शन ब्राइबरी वगैरह हो गया, कुछ टैक्सेशन वाले क्राइम हो गए, या कुछ आपके ड्रग ट्रैफिकिंग या आर्म ट्रैफिकिंग जिसको बोलते हैं वो हो गई, या फिर कोई बहुत बड़ा साइबर क्राइम हो गया। तो इन सब चीजों को परफॉर्म कौन करता है? ये फंक्शंस किसके हैं? सबके सीबीआई के हैं। अब एक लीड रोल भी प्ले करता है सीबीआई, किसमें? वॉर अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम में। ऑर्गेनाइज क्राइम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और एक वॉर अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम चल रही है। ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या होता है कि ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सामने कुछ और दिखाते हैं और पीछे कुछ और क्राइम कर रहे होते हैं। तो ऐसे क्राइम्स के अगेंस्ट में जो वॉर चल रही है उसमें सीबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आई होप आपको फंक्शन समझ आ गए होंगे कि 1 2 3 4 फंक्शन, और एक की इंपॉर्टेंट चीज कि सीबीआई का कहां बहुत बड़ा रोल है, ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट में जो भी वॉर चल रही है, जो एक लड़ाई है ऑर्गेनाइज क्राइम से, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? सीबीआई। अब हम जान लेते हैं सीबीआई के बारे में कुछ ऐसी बातें जो ध्यान में रखना जरूरी है, जो काम आएगी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसी चीजें
जो कभी आपको हेल्प कर दे, दोस्तों में कभी सीबीआई के बारे में डिस्कशन हो तो आप बता पाओ कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी है। तो ऐसे पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ये क्या है, 3 पॉइंट है छोटे छोटे से, याद रहने वाली चीजें हैं या याद रखने वाली चीजें, याद रखना ध्यान से। सीबीआई क्या है, सीबीआई इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। सीबीआई भैया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है कि आप जानकारी निकाल सकते हो, तो सीबीआई को उसमें से एग्जेम्पशन दिया गया है। कंप्लीट एग्जेम्पशन नहीं है, कुछ बहुत ऐसा बड़ा मामला हो गया कि भैया इंफॉर्मेशन जरूरी ही है, आप कुछ भी कर लो इंफॉर्मेशन जरूरी है तो ठीक है, बाकी अदरवाइज उसको एग्जेम्प्ट रखा गया है कि सीबीआई से आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर में ये नहीं बोल सकते कि आप बताओ क्या जानकारी है कि क्या आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है स्टेट पुलिस एंड सीबीआई इंजॉयज कॉन्करेंट पावर। कॉन्करेंट पावर मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा है कि लिस्ट होती है 3, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट मतलब जहां साथ मिलके काम किया जाता है। तो यहाँ पे किन 2 चीजों की बात हो रही है, सीबीआई की बात हो रही है और स्टेट पुलिस की बात हो रही है। किसी भी ऐसे मैटर में जिसमें स्टेट ने बोला है या रिक्वेस्ट किया सीबीआई से कि वो मैटर आप संभालो, तो उसमें क्या होगा, स्टेट पुलिस और सीबीआई दोनों क्या करेंगे, कॉन्करेंट पावर इनके पास होती है, एंजॉय करते हैं कि दोनों साथ मिलके काम करें किसी भी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। तीसरा पॉइंट आता है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड ऑन 6 मई 2014। ये डेट याद कर लो, काम आएगी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो, कि 6 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ये हेल्ड किया कि इनवैलिड कर दिया उन्होंने, किस चीज को, इनवैलिड द लीगल प्रोविजंस दैट मेक प्रायर सैंक्शंस mandatory for CBI to conduct probe against bureaucrats in corruption cases। यानी कि जो एंटी करप्शन का जो लॉ बना हुआ है, जो करप्शन को खत्म करने के लिए जो लॉ बनाया हुआ है, करप्शन को रोकने के लिए लॉ बनाया है, उसके अंडर में अगर कोई केस आया है और ब्यूरोक्रेट्स के लिए प्रोब कंडक्ट करवा रही है सीबीआई या प्रोब कर रही है, प्रोब मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, ऐसे क्वेश्चंस पूछना जिससे कुछ सीक्रेट जानकारी निकाली जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे या जिसको हम बोलते हैं इंटेरोगेशन टाइप होता है, जिसमें क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं कि ताकि उनके अंदर की डिटेल हम निकाल सके, उनके अंदर क्या चल रहा है व्यक्ति के जिसने करप्शन किया है वो पता लगाया जा सके। तो ऐसी इंक्वायरी अगर कंडक्ट करवा रही है या इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रही है सीबीआई, तो उसको पहले क्या होता था कि लेने पड़ते थे भैया, क्या मैंडेटरी सैंक्शन लेना पड़ता था प्रायर, यानी कि पहले इन्वेस्टिगेशन कराने से पहले उसको मांगनी पड़ती थी परमिशन कि हमको ये काम करना है। लेकिन इस तारीख के बाद 6 मई 2014 के बाद उसको परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है, वो आपसे डायरेक्ट उठा के ले जाएंगे, क्वेश्चन पूछना चालू कर देंगे। ठीक है, कि क्यों आपने ऐसा काम करा। तो भैया करप्शन बहुत बड़ा जुर्म होता है, करप्शन से बहुत सारे अलग अलग जुर्म पैदा हो जाते हैं। तो करप्शन अगर नहीं है तो आप बहुत सारे चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, बहुत सारे क्राइम्स को कम कर सकते हो। तो भैया करप्शन रोकने के लिए क्या किया गया है कि उनको सीबीआई वालों को ये बोल दिया गया है कि भैया आप जाओ, जो पूछना है पूछो, आपको प्रायर सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था। अब सीबीआई के बारे में अपने को इतना सारा नॉलेज हो गया, सीबीआई क्या है, कब ओरिजिनेट हुआ, मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से पैदा हुआ कि स्पेशल पुलिस फोर्स बनानी चाहिए, उसके बाद सीबीआई होता क्या है, सीबीआई में कौन लोग होंगे, सीबीआई में क्या डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, 3 मेंबर कमेटी अपन ने समझ ली, सीबीआई के फंक्शन समझ लिए, सीबीआई के बारे में कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स जो याद रखने वाले हैं ये समझ लिए। आई होप सीबीआई के बारे में आपको इतना सारा नॉलेज समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। ऐसे इंपॉर्टेंट या डिटेल्ड वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए नॉहेक के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करना भूलना मत।